गैंगस्टर का नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में एक छवि जो उभर कर आती है वो अधिकांश पुरुषों की ही छवि होती है। लेकिन जुर्म की दुनिया में कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने पुलिस और सरकार के नाक में दम कर रखा था। इसीलिए हम आपको बताने जा रहे हैं उन महिला गैंगस्टर के बारे में जिन्होंने अवैध धंधों के कारण अपना नाम कुख्यात अपराधियों की लिस्ट में शामिल करा लिया। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक ऐसा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए। नंबर 1, शांताकाबेन जडेजा जुर्म की दुनिया में तब आई जब मिल के काम करने वाले उसके पति की लोकल गुंडों ने हत्या कर दी। घटना के बाद जडेजा पुलिस के पास नहीं गई बल्कि खुद ही अपने पति के मौत का बदला लिया। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर कथित रूप से उन सभी 14 लोगों की हत्या की जो उसके पति के मर्डर में शामिल थे। इसके बाद वह कठियावाड़ की माफिया बन चुकी थी। अपराध की दुनिया के बाद उसने राजनीति में हाथ आजमाया। चिमन भाई पटेल की करीबी माने जाने वाली जडेजा ने जनता दल के टिकट से चुनाव लड़ा और साल 1990 से 1995 तक विधायक भी रही। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस से लेकर रियल एस्टेट बिजनेस तक हर जगह शांताकाबेन की तूती बोलती थी। नंबर 2, हीरोइन उर्फ रुबीना सिराज सैयद। हीरोइन के नाम से जाने वाली रुबीना भी इस लिस्ट में शामिल है। कहा जाता है कि रुबीना का व्यक्तित्व बहुत ही चार्मिंग था। रुबीना छोटा शकील के गैंग मेंबर्स को जेल के अंदर हथियार, पैसे और खाना सप्लाई किया करती थी। उसका कनेक्शन कई बड़े लोगों से था और उनके शागिर्द से अपने सारे गलत कामों को अंजाम देती थी। हमारे लिस्ट के नंबर 3 पर आती है सीमा परिहार। केवल 13 साल की उम्र में किडनैप हुई सीमा डकैत बन गई और इस दौरान उसने अपनी खुद की गैंग भी बनाई। अपने गैंग के साथ उसने कई हत्याओं, किडनैपिंग और चोरी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वह खुद को फूलन देवी से प्रेरित थी। सीमा परिहार टीवी शो बिग बॉस में भी नजर आई थी। मौजूदा वक्त में वह अभी समाजवादी पार्टी की एक मेंबर है। नंबर 4, जेनाबाई दारूवाली। अनाज की तस्करी से अपने कारोबार की शुरुआत करने वाली जेनाबाई ने शराब के कारोबार समेत कई धंधों में भी अपने पैर जमा ली थी। इसकी हैसियत का आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई के नागपाड़ा इलाके में मौजूद इसके घर में अंडरवर्ल्ड के नामी गिरामी करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे लोग आया करते थे। इसका कद इतना बढ़ गया था कि हाजी मस्तान जेनाबाई को आपा कहकर बुलाता था। नंबर 5, अर्चना बाल मुकुंद शर्मा। भारत का किडनैपिंग किंग के नाम से मशहूर बबलू श्रीवास्तव गैंग का हिस्सा रही। अर्चना कई किडनैपिंग और धमकी व अवैध कारोबारों में शामिल रही। कहा जाता है कि अभी दूसरे देशों में वह रहकर अपना कारोबार चला रही है। कई हिस्सों में फैले गैंग को चलाने वाली अर्चना के ठिकाने के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। नंबर 6, बेंगलुरु की रहने वाली केडी केम्पम्मा एक ऐसी खतरनाक डॉन थी जो लोगों को बहला फुसला कर एकांत स्थान पर ले जाकर उनकी हत्या कर देती थी। केडी केम्पम्मा के खिलाफ कई हत्याएं और लूटपाट के मामले दर्ज हैं। केम्पम्मा को पहले फांसी की सजा हुई थी, बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। नंबर 7, मुंबई की बेला आंटी। मुंबई की बेला आंटी 70 के दशक में शराब का अवैध कारोबार करती थी। बताया जाता है कि बेला आंटी अफसरों को काफ़ी मोटी घूस देती थी, जिसके चलते उसका शराब का कारोबार काफ़ी फला फूला रहता था। बताया जाता है कि बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन भी बेला आंटी के धंधे में दखलंदाजी नहीं करते थे। नंबर 8, समीरा जुवानी। समीरा जुवानी गैंगस्टर अबू सलीम की पत्नी है। समीरा जुवानी कई बम ब्लास्ट, फ्रॉड, वसूली जैसे संगीन अपराधों में शामिल रही है। फिलहाल समीरा भारत से फरार है। वह भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। नंबर 9, रेशमा मेनन और सवाना मेनन। रेशमा मेनन टाइगर मेनन की पत्नी है तो वहीं सवाना मेनन आयुब मेनन की पत्नी है। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में इन दोनों महिलाओं का बड़ा हाथ था। ये दोनों महिलाएं आज भी फरार है। दोनों को भारत में वांटेड घोषित किया है। बताया जाता है कि दोनों पाकिस्तान में छुपी हुई है। हमारे लिस्ट के आखिरी नंबर पर आती है नीता नायक। नीता नायक गैंगस्टर अश्वनी नायक की पत्नी है। मुंबई का बदमाश अरुण गवली ने अश्वनी को एक बार घायल कर दिया था। उसके बाद उसका धंधा नीता ने संभाला। गोली लगने के बाद अश्वनी देश से भाग गया और नीता शिवसेना की कॉर्पोरेटर बन गई। बताया जाता है कि नीता नायक की हत्या उसके पति अश्वनी नायक ने ही कराई थी। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।